मॉर्निंग स्टूडेंट, एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1। स्टूडेंट कल हमने चैप्टर 8 का हल्का फुल्का सा ऐसे इंट्रोडक्शन किया था जिसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, ये पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन होता है 4 साइड्स का। तो पॉलीगॉन आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो स्ट्रेट साइड से क्लोज होता है वही पॉलीगॉन होता है। तो सिंपल सा कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती हैं। फिर उसके बारे में फिर उसके बाद में हमने क्वाड्रिलेटरल्स में जो उसके पार्ट्स होते हैं उनका रिलेशन, यानी जैसे एडजेसेंट एंगल किन्हें बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें ए बी एडजेसेंट एंगल, बी सी का एडजेसेंट, सी डी का, डी ए का, इस तरह से, और अपोजिट एंगल ए सी का, बी डी का। ये सारी बातें हमने कल की वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस की थी। तो मैं ये कहूँगा आपको कि ये आज की वीडियो देखने से पहले आप कल की वीडियो ज़रूर देखें। फिर हमने थोड़ा सा ये बताया था कि डायगोनल किसे बोलते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स का जो भी बेसिक हो सकता है वो सब हमने कल की वीडियो में कवर किया था। और फिर आपको कुछ नाम पढ़ने के लिए कहा था, खाली नाम हमने लिखे थे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने लिखा था ट्रेपेजोन, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ये इस टाइप के खाली नाम लिखे थे और ये कहा था कि आप पढ़ लेना। होप आपने वो कर लिया होगा। चलिए आज हम देखते हैं इनका थोड़ा सा डीप डिस्कशन करते हैं इनके ऊपर। तो क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट 4 एंगल्स हैं, तो 4 एंगल्स, ऑल 4 एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 360। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। ये उसी प्रॉपर्टी से स्टूडेंट आई है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के ऑल 3 एंगल्स का सम 180 होता है और यहाँ क्वाड्रिलेटरल्स के ऑल 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट ट्रेपेजम किसे बोलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो इज कॉल्ड अ ट्रेपेजम। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, ये एरो वाला जो साइन है ये दिखा रहा है कि ए बी पैरेलल डी सी। एरो क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, ए बी पैरेलल डी सी। सो इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अ पेयर ऑफ opposite sides means AB parallel DC, so this is called a trapezium। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नोट लिखा है ट्रेपेजियम के, ये ट्रेपेजियम के बारे में लिखा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल साइड है। तो ट्रेपेजियम में अगर जो नॉन पैरेलल साइड हो वो इक्वल हो जाए तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस कब बोलेंगे इसे, जब नॉन पैरेलल, मतलब एक तो ये पैरेलल हो ही गई और जो नॉन पैरेलल ये जो 2 साइड्स बची अगर इनका लेंथ इक्वल होगा तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम बोलेंगे। is called isosceles trapezium in above figure ABCD if AD equal to BC। अगर AD equal to BC हो जाए then trapezium ABCD will be isosceles trapezium। अगर AB equal to BC, AD equal to BC हो जाए तो ये जो ट्रेपेजियम है ये isosceles trapezium हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं पैरेललोग्राम। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और ये स्टूडेंट बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि अब जो चैप्टर आपका चलने वाला है उसमें बार बार पैरेललोग्राम आएगा। वो रेक्टेंगल आएगा तो भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड होगा, स्क्वायर आएगा तो वो भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड होगा। तो ये सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है इस वाली एक्सरसाइज में। तो देखते हैं कि पैरेललोग्राम कहते किसे हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, इसमें ए बी डी सी के पैरेलल और बी सी ए डी के पैरेलल। अगर ऐसा हो, मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं
तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। एरो स्टूडेंट, एरो यहाँ एक एरो लगा, एक एरो, तो ए बी पैरेलल डी सी, यहाँ 2 एरो लगे, यहाँ 2 एरो, बी सी पैरेलल ए डी। तो स्टूडेंट जिस क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होंगे उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट पैरेललोग्राम। Therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. Properties of parallelogram, ये मैंने कहा स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, पैरेललोग्राम is play an important role in your chapter 8, so be careful. इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो प्रॉपर्टीज कुछ हमने बताया गया। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर स्टूडेंट आप इसके डायगोनल ड्रा करेंगे तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट पहले भी ये वर्ड आ चुका है। बाइसेक्ट मींस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मींस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो स्टूडेंट देखते हैं सेकंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम के लिए लिखें ए बी इक्वल डी सी and AB equal DC and AD equal to BC, AD equal to BC, अपोजिट साइड इक्वल होती है। और क्या होता है देखिएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए सी के इक्वल होगा बी डी के। ये हमने कल की वीडियो में बता दिया कि अपोजिट एंगल कहते किसे हैं। आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है बी डी के। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल के बारे में भी कल बता दिया था। जैसे ए का एडजेसेंट होगा बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू होगा 180। एंड सिमिलरली बी एडजेसेंट होगा सी के भी, तो बी प्लस सी इक्वल टू 180। और सी डी के एडजेसेंट होगा सी प्लस डी इक्वल टू 180। ए डी के एडजेसेंट होगा ए प्लस डी इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल क्या किसे कहते हैं, ये कल की वीडियो में हमने बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे अच्छे से देख लें पहले, फिर यहाँ समझें। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आपको दिखाई दे रही है, आपके सामने लिखा है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि एडजेसेंट एंगल को अगर आप जोड़ोगे, एडजेसेंट एंगल का अगर आप सम करोगे वो 180 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे इसे। स्टूडेंट देखते हैं, हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया, बट पैरेललोग्राम को हमने रफ नहीं किया है। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि पैरेललोग्राम जो आगे के डेफिनेशन है उनका बेसिक डेफिनेशन का काम करेगा उसके लिए। तो देखिए 3 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, अ पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम पता था स्टूडेंट आपको। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखिए। यानी रेक्टेंगल में भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि उसके ईच एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से दोबारा से, अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कहने का ये मतलब है कि जितनी पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी रेक्टेंगल में भी होती हैं। और पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, जिसमें 4 एंगल है स्टूडेंट और ऑल 4 एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। और राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी ये हमने सिंगुलर में नहीं लिखा, प्लुरल में लिखा है। अगर आपको मतलब आप और भी प्रॉपर्टी 1-2 इसकी लिख सकते हैं, बस हमने जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो हम बता रहे हैं आपको। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। और ये तो प्रॉपर्टी होती है इसमें, क्योंकि शुरू में देखिए, और पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल 90 का, उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी आई गई खुद से जब हमने उसे पैरेललोग्राम कह दिया। और स्पेशल उसकी क्वालिटी क्या बता दी कि उसमें इस एंगल का मेजरमेंट कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी बता दी कि उसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट,
रोम्बस किसे बोलते हैं? अब पैरेललोग्राम, इसका ये मतलब है कि जितनी पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो यहाँ भी फॉलो होंगी, वो रोम्बस में भी होती हैं। तो रोम्बस अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स का मेजरमेंट इक्वल लेंथ का, उसे हम रोम्बस बोलते हैं। तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें स्टूडेंट? इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। जो इसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट तो करती हैं, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, बट क्या करते हैं? बाइसेक्ट कैसी जगह करते हैं? जब वो बाइसेक्ट करते हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या है स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, स्क्वायर अ पैरेललोग्राम इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल का मेजरमेंट 90 हो एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और सारी फोर साइड्स सभी फोर साइड्स इक्वल हो, और नोन एज अ स्क्वायर। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल का मेजरमेंट 90 और सभी साइड इक्वल हो, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। तो मैंने कहा था स्टूडेंट पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसे अच्छे से याद रखेंगे कि ये दूसरी जो डेफिनेशंस हैं उनके लिए बेसिक डेफिनेशन का वर्क करता है। देखिए स्क्वायर में भी ये कहा गया अब पैरेललोग्राम इन विच, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90, हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 हो, एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सभी फोर साइड होंगे स्टूडेंट, फोर साइड इक्वल हो, नोन एज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। 6 डेफिनेशन नंबर 6, काइट। काइट क्या है स्टूडेंट? इट हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। यहां ध्यान देना स्टूडेंट, इक्वल एडजेसेंट मतलब देखिए ए बी का एडजेसेंट ए डी है तो ये दोनों इक्वल, ऐसे ही बी सी का एडजेसेंट डी सी है, ये दोनों इक्वल। एडजेसेंट तो स्टूडेंट बी ए और बी सी भी है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। मतलब ये कंडीशन नहीं है कि ये एडजेसेंट ही इक्वल होनी चाहिए, मतलब एनी 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाने चाहिए, और अगर एनी 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका होगा काइट। इन फिगर ए बी सी डी इज अ काइट इन विच ए बी इक्वल टू ए डी है और बी सी इक्वल टू डी सी है। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमने आपको बताया है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको पैरेललोग्राम पे देना है, और बाकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, रीड कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। और इसके अलावा आपको इस चैप्टर में पढ़ के रखना है थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 एंड 8.8। केवल इनका स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है स्टूडेंट। स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट, ओनली स्टेटमेंट आपको लर्न कर लेना है। अब आप कहेंगे कि इन थ्योरम में क्या है जी? इन थ्योरम में ये जो हमने प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, ये जो प्रॉपर्टीज बताई हैं इन थ्योरम में यही प्रॉपर्टीज हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने जैसे रेक्टेंगल की बताई, स्क्वायर की बताई, रोम्बस में बताई, पैरेललोग्राम में बताई हमने प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टीज हैं वही इन थ्योरम में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो कुछ हमने बेसिक डेफिनेशन इसकी इनकी जो बताई है, इन सब को लर्न करने के साथ साथ आप इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद करके रखेंगे। स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल सीरियसली कि आपको ये एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी जब आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएंगी, आप इन्हें समझ लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न कर लेंगे, फिर हम आगे का काम करेंगे, तभी आपको आगे की एक्सरसाइज समझ आ सकती है। ओके स्टूडेंट।